अलग अलग जगह से दावे हो रहे हैं कि नेतन्याहू नहीं रहे। वो बात अलग है कि अभी कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन जो आपके अपने चैनल ने कई चीजें दिखाई थी, अब उसी के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। हमने आपसे कहा था कि पिछले साल जून में जब इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ था, उस दौरान नेतन्याहू 4-5 जगह इंसिडेंट वाले जगह पहुंचे थे, लेकिन इस बार नहीं पहुंचे। लेकिन और पहुंच रहे, यानी वो तो है, लेकिन क्या नेतन्याहू है? हमने आपसे कहा था कि फोटोज आ रहे हैं, ऐसा भी है कि वीडियोज भी आ रहे हैं नेतन्याहू के, लेकिन एआई के जमाने में यह संभव क्यों नहीं है? क्योंकि सार्वजनिक तौर पर नेतन्याहू नजर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यही सवाल तो इजराइल की जनता भी पूछ रही है। और अब देखिए, कई पक्के सबूत सामने आ गए, अब सिर्फ ऐलान पर बाकी रह गया है। क्या आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे खिल्ली उड़ाई जा रही है ईरान की तरफ से। जैसे इनके 5 प्लेन उड़ा दिए, एक चलाई गया इराक में। अब हंसी उड़ा रहे हैं ईरान वाले कि अभी और ये फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली फायर, क्या सिस्टम फेलियर, ये तमाम चीजें पिछले आगे कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। ऐसी खिल्ली उड़ाई है क्योंकि इनके प्लेन, इनके रडार सारे ध्वस्त नजर आते हैं। तो ध्वस्तीकरण का काम तो फिलहाल चल रहा है इजराइल में जोरों पर। इस बार की ताजा तस्वीरें यकीन मानकर चलिए आपको हैरत में डाल देंगी, अगर आप वाकई इजराइल और अमेरिका समर्थक हैं तो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर देखिए, द मिडिल ईस्ट। पहला देखिए, हमने कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि एआई वाला मसला तो नहीं है। ईरान से नेतन्याहू इज ऑलरेडी डेड एंड एक्यूजेस इजराइल ऑफ यूजिंग एआई टू पपेट हिम इन पब्लिक। दावा ईरान का है। एआई वाला हमने आपसे कहा था ना कि क्या होता ना कि जब आपके बारे में अफवाह उड़ रही हो, जैसे मेरे वाले में कोई अफवाह उड़ा दे, मैं देश छोड़कर भाग गया या नहीं है, क्या बहुत सारी चीजें, तब यह बड़ी जिम्मेदारी बनती। मैं तो चलिए बहुत इन लोगों के मुकाबले बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन फिर भी जब आप बहुत बड़े नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो एक सार्वजनिक स्तर पर आप एक कार्यक्रम कर सकते हैं या लोगों से मिल लीजिए। घटना स्थल पर एक बार हुआ ही है। आप अपने ही देश के अंदर या तो नहीं है या फिर आप नहीं रहे, दो में से एक बात है। आप अपने देश के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियो बनाकर या फिर संबोधित करते हुए, कुछ करते हुए अगर किसी और देश भाग गए तो नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में हड़कंप मच जाएगा। जनता सड़क पर उतर आएगी कि हमें मरने के लिए छोड़कर भाग गया वो आदमी, या इसीलिए वो सामने नहीं आ रहे, किसी और देश में बैठे तो, या फिर अपने देश में रहे हैं भी, जिंदा भी, तो उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि ईरान अटैक कर देगा, या फिर वो है ही नहीं। क्योंकि एआई वाली बात बहुत कही जा रही है। देखिए कई तरीके से 6 उंगलियां नजर आ रही है, एक दो नहीं 6 उंगलियां। जरा देखिए, ये जो पढ़ रहे थे उस दौरान देखिए वीडियो जो थी, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, 12 तारीख को वीडियो एक जारी हुई, उसमें 6 उंगली नजर आई। इतनी भैया हमारे पास तो ये 5 ही हैं। अंगूठा भी मिलाऊं, वैसे तो अंगूठा अलग होता है, लेकिन फिर भी 4 फिंगर होती हैं। चलिए मैंने इसको भी मिला लिया, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी चीजें तो नजर आ रही हैं कि क्या क्या हो रहा है ना। और आगे देखिए, ये बताया गया है कैसे क्या हाथ पैर के तरीके जो हैं। देखिए 6, यहां पर भी 6 उंगलियां, अंगूठा अलग है। देखिए इसमें उंगली दिखा रहे हैं, वो उठी हुई है, 3 नीचे और एक और है। ये 6 उंगलियों वाला नया पहला मेरा भाई निकल गया नेतन्याहू की। ये 6 उंगलियां थी, किसी को पता नहीं था क्या। और ये ताजा बयान है, ये दिखाने के लिए कि ये दावे जो हैं नेतन्याहू नहीं रहे वो झूठे हैं, उसे बताने के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर दी। और कौन से देश ने की? जो अपने आप को टेक्नोलॉजी में बहुत भारी बताता है। अब देखिए एक तस्वीर है, इस तस्वीर ने और ज्यादा हैरत में डाला। देखिए क्या है इसमें, कौन कौन लोग हैं। हमले हो रहे हैं इजराइल पर, यह बात सच है। ये लोग वहां पर जा रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, लेकिन इनमें नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे। नेतन्याहू अमूमन ऐसे मौकों को छोड़ते नहीं है भाई, लेकिन भाई साहब इस बार नहीं गए। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने जरजिर गांव में मिसाइल हमले की जगह का दौरा किया, लेकिन नेतन्याहू नहीं पहुंचे। नेतन्याहू टीवी या फिर तस्वीरों में सिर्फ नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई नेतन्याहू को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो सच्चा साबित हो चुका है? आप देखिए, तो दावा है फर्स्ट रिस्पोंडर्स के मुताबिक ईरान के क्लस्टर बम मिसाइल हमले में सेंट्रल इजराइल में कम से कम 3 जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। हालात आपके सामने हैं, कैसे एक के बाद एक अटैक की वजह से वहां कई गाड़ियां खड़ी हैं और इन सब के बीच देखिए एक और ईरानियन क्लस्टर मिसाइल का हमला और उसके बाद की तस्वीरें।
एक और वीडियो, क्लस्टर मिसाइल में आपको बता ही चुका हूं, अगर ये पूरी मिसाइल यहां पर गिरती तो हमला और भारी हो सकता था। चूंकि ये क्लस्टर मिसाइल है, यानी कि हवा में उड़ती है, ये खोलती है और उसके बाद वो 18-20 हिस्सों में पड़ जाता है और एक बड़ा इलाका जो होता है जहां टारगेट किया गया था उस इलाके में अलग अलग बम ये गिरते हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इंटरसेप्टर अगर अटैक भी करेगा तो एक को मारेगा, और अगर मैं मानकर भी चलता हूं बहुत अत्याधुनिक इंटरसेप्टर भी हो, तो आप सोचिए क्लस्टर बम को मार गिराने के लिए 18 से 20 जो इंटरसेप्टर लगेंगे। यानी एक बम जो क्लस्टर बम है जिसकी कीमत से कम 10-20 नहीं 100 गुना ज्यादा खर्चा करा जाएगा इजराइल और अमेरिका का। ये क्लस्टर बम से इसीलिए और ज्यादा घबरा रहे हैं। एक और वीडियो, हाइफा से हमले की वीडियो है, हाइफा से निकल कर आई है। तो डायरेक्ट हिट इन हाइफा, ये दावा है कि हाइफा में एक बड़ा हमला हुआ है, उसकी तस्वीर, उसकी खबर, और खिल्ली उड़ा रहे हैं अब ईरान। जरा सुनिए। ارتش جمهوری اسلامی ایران از صبح امروز اهداف متعددی را در سرزمین‌های اشغالی با شلیک انبوهی از پهپادهای انهدامی خود مورد هجمه قرار داد. موج 43 عملیات وعده صادق 4 با رمز یا شدیدالعقاب علیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا و دیگر پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه قلب تل‌آویو شمال मैं आगे बता देता हूं ये क्या कह रहे हैं। इन्होंने पूरी जानकारी दी कि 5th फ्लीट को बहरीन में हमने उड़ाया, ये किया, तमाम चीज़ें जो हम आपको दिखाई रहे हैं। अमेरिकी रिफ्यूअल क्रैश का ईरान ने मजाक भी उड़ाया, कहा ये टेक फेलियर और फ्रेंडली फायर की घटनाएं बढ़ने वाली हैं। यानी ये बार बार कहा जा रहा ना, प्लेन क्रैश, जेट क्रैश हो रहा है, फेलियर, वो माल फंक्शन, ड्रोन गिर रहे हैं, माल फंक्शन, ये मिड एयर कोई एक्सीडेंट, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। हमला तो मान ही नहीं रहा है ना। इन सब के पीछे तरह देखिए 13 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए हैं, 10 सीरियसली वाउंडेड हैं, यानी घायल है, और 200 इंजर्ड हैं इन वॉर विद ईरान। WSJ की रिपोर्ट निकल कर आई। वॉशिंगटन जनरल के मुताबिक 200 घायल हुए हैं ईरान के हमले में और 10 की हालत गंभीर है, 13 नए कैजुअल्टीज अमेरिका के लिए। वहीं एक और खबर, ये देखिए हालात क्या है। अलग अलग जगह डैमेज हुई गाड़ियां, इन पर गिरे बम, बैरेज गिरे थे, और नॉर्थ इजराइल यानी उत्तरी इजराइल का है। तो ये अभी दावा नहीं है कि ईरान का हमला था या फिर हिजबुल्लाह का, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर जो हमला कर रहा है उसके बाद की तो तस्वीरें है ही। क्लस्टर मिसाइल में आपको दिखाई चुका हूं कैसे काम करता है, जरा एक बार देख लीजिए इस फुटेज के जरिए। क्लस्टर मिसाइल कुछ इस तरह से काम करती है, दहलाती है, वो भी तस्वीर निकल कर आई। ईरान ने क्लस्टर वॉरहेड मिसाइल से तेल अवीव सहित सेंट्रल इजराइल पर अटैक किया। हमले के बाद सेंट्रल इजराइल में 3 स्थानों पर डैमेज और फायर रिपोर्ट की गई। एक इमारत की छत पर आग लग गई जहां दमकल और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अभी तक कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन डैमेज एसेस किया जा रहा है कि वहां वाकई क्लस्टर मिसाइल गिरने से हालात तो बिगड़े। अब देखिए नेगेव है, ये नेगेव में भी अब ये ताज़ा हमला है नेगेव का। तो डायरेक्ट इंपैक्ट नेगेव में कैसा हुआ वो इस वीडियो के जरिए और भी गई नेगेव से एक तस्वीर। आपातकालीन स्थिति एक तरफ, दूसरी तरफ एम्बुलेंसेस की आवाज़ें कैसी हैं। रॉकेट गिरने के बाद नेगेव में सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आई। भारी तादाद में हमला जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि हाँ इस तरह हमले से दहशत भी फैली है। अब एक और वीडियो देखिए। तो ग्रेटर इजराइल में अलग अलग जगह जो हमले हुए, 8 अलग अलग जगह पर हुए हमलों की ये तस्वीरें कुछ मारियो नवाल का दावा है कि अलग अलग जगह कुछ इस तरह से हमले हुए। इजराइल दहला तो दहला। ट्रंप को लेकर मजाक उड़ा रहा है ईरान, और नेतन्याहू का तो कोई अता पता ही नहीं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।